ओ माय गॉड। ओ माय गॉड Two. 2। और ये मेरा रिएक्शन नहीं, ये नाम है टॉपिक का। ओ माय Yes. गॉड। और ये GOD वाला नहीं, इस बार का लफड़ा देख के लग रहा है ये GAWD वाला रहेगा। ओ माय GAWD वाला गॉड, कुछ GAWD गॉड 2। इसका टीजर आया हुआ है, ठीक है। कैसा लगा टीजर भाई? और पहले इस तो पे बात बात कर कर लेते हैं। लेते भाई, टीजर सबको कैसा लगा? टीजर ये लोग बहुत अच्छे से कंसील किया है, ठीक है। तो मेरे को कहना पड़ेगा कि टीजर मतलब कैची था, मतलब स्मार्ट मेरा वर्क था नहीं, भाई इसमें। बहुत स्मार्टली कंसील टीजर किया का गया है जो एक्चुअल मूवी का प्लॉट होने वाला है उसको, जैसा मैं सुना हूँ, गलत हो सकता है बात, बट बहुत अच्छे से कंसील किया गया है टीजर में उस चीज़ को। तो स्मार्टली कट टीजर था और टीजर कहीं ना कहीं कैची था, इस ये तो मैं मानूंगा, बट फिल्म ऐसा नहीं होगा। मैं तो बता एक देता ही हूँ। चीज पहले जानना चाहूंगा, अगर ये पॉडकास्ट अक्षय कुमार सर देख रहे हैं तो अक्षय सर, क्या एडिटिंग के लिए आपने मेरी एक्स को बिठाया था? ये बेस्ट था भाई, ये बेस्ट था, ये बेस्ट था भाई भाई। इतना अच्छा वही कर काट दिए। नहीं नहीं, ये बेस्ट था भाई, लिटरल बेस्ट था इतना अच्छा वही काट सकती है भाई। भाई। यहाँ पे आज मोमेंट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो मैं अक्षय सर प्लीज रिप्लाई दीजिएगा कमेंट कि करके। क्या क्या ये वही है जिससे मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि इतना सफाई से तो वही काटती थी भाई। खैर बिट्टू भाई पे अब आते हैं, काटने कटवाने का बाद में बात करेंगे। तो हाँ बिट्टू भाई। भाई, तो कटवाने आई मीन टीजर आपको अरे कैसा लगा? टीजर हमको अच्छा लगा, उसका म्यूजिक थोड़ा मैंने बेसिकली ज्यादा हमको मैंने खींचा अपने और अपीलिंग लगा रहा है। म्यूजिक तो पॉइंट भी नहीं है, आई वांट लफड़ा। अरे भाई, ठीक है। लफड़ा वाला पॉइंट सब बोल दिया गया है, ठीक है। अरे देखिए, एक और बात हम बोलूं, एक यहाँ बात पर बोलूं? to be एक honest, सेकंड। बोलूंगा बिट्टू भाई, मैं बोलूंगा अभी लफड़ा वाला पॉइंट। प्रशांत का जो लाइफ सर्कल है ना, ऐसे जागो, खाओ, पियो, लफड़ा करो, सो जाओ। अरे नहीं कंट्रोवर्सी मतलब कहाँ है? एक सेकंड, ये शेड्यूल में तो म्यूजिक के बारे में नहीं था। नहीं था। क्या बोल रहा है ये बिट्टू? कंट्रोवर्सी कहाँ है? बेसिकली जैसे दिव्यांशु भाई ने पॉइंट आउट किया कि कितने अच्छे से कंसील किया है, ठीक है। हम र्यूमर के बेसिस पे तो अभी तो नहीं बोलेंगे कुछ अगेंस्ट हाँ, ऐसा, हाँ। क्योंकि हमको ये देख के अच्छा लगा बेसिकली, ठीक है। डिप्लोमेट बन रहे हो हैं? हाँ, डिप्लोमेट क्या होता है नहीं, भाई? क्या ये देख रहे हो भाई इस आदमी का? मैं सेफ रहूं, ठीक है। दिव्यांशु को ऐसे ढकेल दे तो फिसला वो जाएगा, ठीक है। अरे मुझे लेकिन क्या भाई, है? देखो भाई, मेरा यही मानना है कि मान लो कि अगर आप गिर रहे हो तो कोई ऊपर में होना चाहिए ना, पकड़ने भाई के लिए, तो पकड़ आप के ऊपर उठाने के लिए। पहले पहले पकड़ने पहले के पहले लिए? टीजर पे बात करते, फिर अगला पॉइंट बात ये करेंगे बंदा इस पे। दूसरे को फेंक के गहराई नापने वाला इंसान है भाई। अरे ठीक है। भाई, अरे तो किसी न किसी को तो गहराई में कूदना होगा ना। भाई 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 दिव्यांशु ब्रो, पता नहीं ऐसे सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आगे आगे कैसे आ कैसे? जाता हूँ। ए बेटू भाई, देखिए आपको एक बात बताते हैं, दिव्यांशु बना रहा है डोले शोले, हाँ, ठीक है। तो आप उसको ढकेलिएगा ना सर्वाइव कर जाएगा। तो आपको 2 घुसंड जमा के आपको फेंक देगा। ले वैसे हो जाएगा मतलब। लेकिन भाई, हाँ। ओ माय गॉड पे सबसे तगड़ा कंट्रोवर्सी यहाँ पे यही बंदा कर सकता है। भाई मैं नहीं करूंगा, सुनो। मैं अभी सिर्फ टीजर पे बात करूंगा, ठीक है, नाम पे मत जाओ। खैर हाँ, टीजर पे भाई देखो, जैसा पिछली मूवी थी ना भाई, उस हिसाब से मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा कि वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, क्योंकि उम्मीद वैसी ही थी भाई। लेकिन इन्होंने पूरा अल्टर दिखाया है ना टीजर में, पूरा अल्टर, कि उस टाइम पे नास्तिक था, इस टाइम पे आस्तिक वाला मतलब मामला है, आस्था से रिलेटेड है, जो कि मुझे अच्छा लगा। और खास करके म्यूजिक वाला पॉइंट बहुत अच्छा था भाई। लेकिन स्टोरी एक्चुअल में क्या होने वाली है या फिर स्टोरी में चल क्या रहा है, वो टीजर में बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया। जो पंकज त्रिपाठी कैरेक्टर है, वो बस इतना पता है हम लोग को भाई, वो आस्था मतलब आस्तिक होने वाला, इतना ही पता है अपने को, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। ये स्टोरी में क्या चलने वाला वो भी नहीं पता अपने को, क्योंकि भाई बाकी सब मूवी की स्टोरी में कम से कम पता चलता है भाई टीजर में, ट्रेलर में, कि भाई हाँ स्टोरी इस बेसिस पे है। यहाँ पर क्या क्योंकि भाई देखो, ओ माय गॉड का जो कॉन्सेप्ट है वही है ना भाई, कि एक घटना हुआ, उस पर कुछ मतलब होगा, उसको लेकर आएंगे भाई अवतार। लेकिन यहाँ पे तो वो घटना के बारे में विवरण ही नहीं है। मैं पता है भाई टीजर देखा, ठीक है। मैं टीजर देख के ही बोला कि हाँ भाई देख लिए मैंने अक्षय के डोले, मेरे मुंह में पानी आ गया, आगे तो कुछ दिखा। चल मेरा मूड बना दिया भाई तुम लोग, ठीक है, मजा आ गया, आगे कुछ दिखा कुछ लुक था ही तो नहीं सही भाई अच्छा टीजर था, में। अक्षय कुमार का लुक बहुत सही था। देखो भाई, पानी तो सबके मुंह में आया है,
ठीक है, लेकिन हमें बोले #नो होमो, ठीक है। नहीं हम लोग जो नहीं है हाँ, लेकिन भाई अब देखो बंदा मेहनत किया, तारीफ तो बनती है। अब CGI होगा तो साला फिर कह नहीं सकते हम लोग, ठीक है। तो टीजर जैसा कि बिट्टू भाई देखो लेट से मानेंगे ना, साला डिप्लोमेसी कर रहे हैं। डिप्लोमेसी तो नहीं, अक्षय बात अक्षय तो कुमार फैन है, अभी अभी देखो कल दिव्यांशु तक से मैं कल अग्री तक करना स्नाइडर फैन चाहूंगा। बिट्टू के सपोर्ट में था, अब अक्षय कुमार के फैन बिट्टू तो के सपोर्ट में दिव्यांशु से मैं अग्री करना चाहूंगा भाई कि काटा काफी अच्छा गया है, ठीक है। टीजर। हम भी काफी उसको देख के प्रसन्न हो गए थे, लेकिन मैं एक्चुअली में जानना चाहूंगा क्योंकि इस बंदे ने लाइव में उंगल कर दिया था छोटा सा, हाँ ठीक है। और वो एक होता है ना भाई, आप ना बताओ सही होता है, आप पिन मार के जो पिन मार निकल के थोड़ा सा जाते ये हो जाता है ना, क्यूरियोसिटी ठीक जग है। जाती है भाई तो कि क्या होने मैं वाला है। ऑडियंस को बता दूंगा, सिर्फ आपका नहीं हमारा भी यही हाल है कि बेसिकली हम भी नहीं जानते हैं कि कौन सा वो सूत्र है जो दिव्यांशु दिव्यांशु को खबर एक लग ऐसे टेबल के नीचे से चुटका पकड़ा के चल जाता है, हाँ ले भाई माल आ गया, ठीक है। और ये नीचे से ले लेता और ऐसे खोल के देखता होगा, कड़क है, ठीक है। लेकिन तो भाई अभी अगले पॉइंट से दिव्यांशु पहले एक बात बता देते ना क्या कि जो मूवी को जो मतलब सेंसर बोर्ड में ले जाया गया अभी सर्टिफिकेशन के लिए, हाँ तो सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट कर मतलब सर्टिफाइड करने से भाई देखो वो सूत्र ऐसा, उसको तो कोई सूत्र भी ये सूत्र नहीं है, न्यूज है भाई, एक्चुअल न्यूज है ये चीज। सही सेंसर में बोर्ड ने मना कर दिया भाई। किया था, पहले केआर के ट्वीट किया था ये, लेकिन हाँ। अभी कुछ ऑफिशियल सोर्सेस पे भी ये बात आ रहा है कि ये बात सही है एक्चुअली सही है, सेंसर बोर्ड ने लेकिन मना अब कर दिया अभी भी certify मैं करने। श्योर न्यूज को लेके, इसीलिए मैं जो आगे बोलने वाला हूँ इसको टेक इट विद अ हाँ, पिंच ऑफ salt. ग्रेन ऑफ सॉल्ट, क्योंकि ये एक बात हो सकता है disclaimer सही पहले दे ये नहीं भी हो। कंफर्मेशन नहीं है। बड़ा सा डिस्क्लेमर, बात हाँ, कसम में बड़ा कमेंट मत मार disclaimer। देना, बिल्कुल ठीक है। गाइस, आप लोग बाद में नहीं सुनते हो। हाँ, सही ठीक है। इसलिए बोला तो पहले डिस्क्लेमर देना। पहले डिस्क्लेमर कि मैं जो भी बोल रहा हूँ ये मैं वही बोल रहा हूँ जो मैंने विकिपीडिया पे पढ़ा, जो मैंने IMDb पे पढ़ा और जो मैंने आर्टिकल्स में देखा है। तो मेरे को भी एग्जैक्टली नहीं पता है, मूवी रिलीज हुई नहीं है, मैंने देख नहीं रखा है, तो मेरे को नहीं पता। तो बेसिकली मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो सेक्स एजुकेशन को लेके है कि कैसे मतलब बच्चों को सेक्स एजुकेशन पढ़ाना चाहिए। क्या यार फिर और- वही सेक्स सुक्स की बातें। नहीं फैक्ट प्रूफ की बात है। हाँ खैर हाँ। कंटिन्यू भाई, तो कंटिन्यू। वही सेक्स एजुकेशन को लेके है बहुत ज्यादा। और टीजर में एक सीन भी देखा होगा, एक बच्चा को ट्रेन हिट कर जाता है काइंड ऑफ, तो वही उसके साथ भी कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ होगा स्कूल में। अब वहाँ LGBT का है कि नहीं ये मेरे को नहीं पता, बट सेक्स एजुकेशन का तो 100% है। तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो इतना ज्यादा परेशान हो गया कि वो ऐसा कदम उठाया, मैं Step बोलूंगा लिया, नहीं हाँ। वरना येलो डॉलर आ जाएगा। नहीं सही बात है हाँ, ना बात तो सही वैसा स्टेप लिया, तो उसी का फिर केस अब ये जो बंदा है पंकज त्रिपाठी का, वो बेसिकली स्कूल में ही उसी स्कूल में किसी तरह एसोसिएटेड होगा, आई डोंट नो कैसे, तो वो फिर उसका केस लेता है। अब इसको दिखाया जा रहा है आस्तिक, ये सब एक बहुत छोटा सा पार्ट है, तो भगवान भी फिर उसके साथ आते हैं, उसके केस को लड़ने में ऑब्वियसली फिर हेल्प करेंगे, एंड कोर्ट रूम ड्रामा होगा पूरा। तो बेसिकली फिल्म सेक्स एजुकेशन के फेवर में है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी उधर दिखाया जा रहा है, तो इसीलिए सेंसर बोर्ड पे भी इस चीज़ को मतलब काटा जा रहा है। एंड प्रॉब्लम मेरे को लगता है कि यहाँ पे लोगों को यूजुअली ये होगा कि आप इस टॉपिक पे फिल्म बना रहे हैं, दैट इज ओके, आप बना सकते हैं Okay, भाई, हाँ, बिल्कुल। सबका अभिव्यक्ति का आज़ादी, आप कुछ भी करो, आपको जो करना है आप कर सकते हो, आप बनाओ फिल्म। लेकिन इसको भगवान वगैरह से जोड़ के बनाने का मतलब, इस पे लोग भड़क सकते हैं, मेरा तो ऐसा कोई ओपिनियन नहीं है। आप मेरे को तो मूवी देखना है, मूवी अच्छा होगा मैं बोलूँगा अच्छा, खराब है तो खराब। लेकिन इसी चीज़ को लेके शायद सेंसर बोर्ड में भी इशू हो रहा होगा, और इसी चीज़ को लेके इन मेकर्स को भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, जिस वजह से ये लोग टॉपिक को इतने अच्छे से कंसील करके टीजर ट्रेलर वगैरह में दिखाएंगे। तो ये बेसिकली मेरे को जो सोर्सेस से पता चला है, अब कितना सच है अगेन मेरे को नहीं पता, लेकिन ये मेरे को आइडिया लगा है इस चीज़ का। अभी IMDb में देखे वो तो था, लेकिन अब इसी चीज पे होगा कि अच्छा बाद बिट्टू में। भाई हाँ, क्या था वो मतलब सेक्स एजुकेशन वाला सेक्स पॉइंट था, वो एजुकेशन वाला दूसरा पार्ट पॉइंट था, जो दूसरा पॉइंट नहीं था, नहीं था। सेक्स चलो ठीक है। एजुकेशन वाला लेके था। लेकिन द थिंग इज, जो लास्ट में इन्होंने कवर अप कर दिया कि भाई देखो कहानी तुम्हारा अगर अच्छा भी हो ना, लेकिन उससे यहाँ पे फर्क इस बात पे आ जा रहा है ना कि तुम इसमें भगवान को, आस्था का ये को जोड़ दे रहे हो। यहाँ पर हम लोग वो है ना कि अगर कोई एक्टर ढंग से भगवान का रोल अदा कर ले ना, तो उसका आज भी पैर छूते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, जो रामायण में रोल अदा किया था, अभी नाम मेरे को याद नहीं आ अरुण रहा है, गोविल।
हाँ अरुण गोयल, अभी भी आप उनको देखोगे ना तो कहीं कहीं दिख जाते हैं तो लोग उनको प्रणाम करते, ये करते, क्योंकि वो लोग उस एक्टर में भगवान को देखते हैं, भगवान के एक स्वरूप को देखते हैं। तो भगवान हम लोग के लिए बहुत, ये सबके लिए बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। जी, और ये बहुत सेंसिटिव है भाई, ये बहुत भगवान से जुड़ा हुआ छोटा छोटा बात में दंगा फसाद हो जाता है। और ये लोग उसको उस ऑलरेडी एक थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, हम लोग के इंडिया में इसको थोड़ा सा टैबू टाइप का कंसिडर किया जाता है, उस चीज से एसोसिएट कर रहे हैं। तो ये भैया बहुत बड़ा चैलेंजिंग वाला चीज है, तो उससे होने का। हाँ? देखो मैं एक बात बताता हूँ, जब भी आप भगवान को किसी चीज़ में लेके आते हो, जैसे तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि भगवान जब भी किसी एक चीज़ में आ जाते हैं ना, जैसे अगर आए वो उनका उससे नाम लिया रहा है, तो वो काइंड ऑफ ब्लैक एंड वाइट चीज़ होता है, ठीक है। जैसे अगर दिव्यांशु एक अच्छा इंसान है, ये बहुत मेहनत करता है, ये एक अच्छा लड़का है, ठीक है, ये वाइट चीज़ हो गया, ठीक है। दिव्यांशु एक चोर है, ये चोरी करता है, ये ब्लैक चीज़ हो गया। तो अगर तुम भगवान को दिखा रहे हो तो भगवान उस दिव्यांशु को सपोर्ट करेंगे हमेशा, जो मेहनत करता है, जो अच्छा करता है। ये तो जब ये भगवान के कॉन्सेप्ट को लाते हो ना, तो वो उस तरह के चीज़ों को सपोर्ट होता है। अब जैसे LGBT का या फिर सेक्स एजुकेशन का जो भी चीज़ है, उसमें मेरा क्या स्टैंड है मैं नहीं बताना चाहूँगा, बट ये बात सब लोग मानेगा कि कहीं ना कहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया में नहीं, इस चीज को लेके लोग डिवाइडेड हैं। ये है कि नहीं? बहुत लोग किसी इस चीज एजेंडा को सपोर्ट करता है, बहुत लोग नहीं करता है, राइट। तो कुछ लोग करता है, कुछ लोग नहीं करता है। तो आप एजेंडा को सपोर्ट करने में भगवान का पक्ष लेके कैसे घुस रहे हो? ये एक ऐसा चीज है जो कि ग्रे है, अगर मतलब बेस्ट केस में बोला जाए। हाँ, इसमें मेरा एक पॉइंट रहेगा भाई, जो अभी बता ना दिव्यांशु भाई, तो भाई अभी जैसे अभी बता रहा कि एक आस्था को लेकर इस प्रीमाइस से क्या कहते हैं जोड़ना, को जोड़ना, ये एक ऐसा ही थोड़ा सा आयरनी वाला पॉइंट हो गया, जबकि वो लोग खुद बोलते हैं कि हम साइंस पे बिलीव करते हैं, है ना। तो जब तुम आस्था पे बिलीव ही नहीं कर रहे हो, सपोज करो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो भाई, लेकिन तो फिर तुम उस आस्था को ला ही क्यों रहे अपने प्रीमाइस को बयां करने जस्टिफाई करने के लिए, एग्जैक्टली, जस्टिफाई करने के लिए। फिर तुम लाओ ना, तुम साइंटिफिकल जस्टिफिकेशन, तो साइंटिफिक जस्टिफिकेशन, एग्जैक्टली, जबकि साइंटिफिक जस्टिफिकेशन हम लोग को पता है, समझे। तो यह नहीं कि हम लोग उसके अगेंस्ट है या सपोर्ट में है, वो एक अलग चीज होता है। वो एक अलग चीज है। बात आती है भाई इस मूवी को लेकर या फिर आस्था को लेकर, तो ये एक होता है ना कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, जिसको मिला ही नहीं सकते भाई अपन, ठीक है। ये मेरा भाई टेक रहेगा इस मामले में, थोड़ा सा टेक है लेकिन इतना ही रहेगा मेरा भाई। वही तो भगवान को, मेरा भी वही पॉइंट है कि भगवान को तुम उस चीज में लेके आ सकते हो जो चीज या तो वाइट है पूरी तरह से, ठीक है, हाँ बिल्कुल, कि वो उस चीज में किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है कि ये काम किया ये बंदा, ये अच्छा काम है, ठीक है, ये बंदा है, ये जाके खाना देता है लोगों को, गरीबों को खाना खिलाता है, ये काम करता है, ऐसा करता है, अच्छे काम करता है, ये अच्छा काम है, इसमें भगवान भी आके उसका सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन तुम एक ऐसा टॉपिक को उठाए हो जिसमें खुद ही बहुत सारा लोग आपस में लड़ रहा है, अग्री नहीं कर रहा है, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ है, किसी का नहीं। तो ये तो वो बात हो गया कि हम भगवान को अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वैसे तो दूसरा पक्ष वाला भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इस्तेमाल करेगा भगवान को, वो अलग से एग्जाम्पल लेगा। भगवान को या किसी भी ग्रंथ को या किसी भी आस्था को इंटरप्रेट करने का बहुत तरीका होता है, हर कोई अपने तरह से इंटरप्रेट कर सकता है। तो इस पॉइंट पे शायद इन लोगों को बहुत तरीके प्रॉब्लम से हो मिसयूज सकता भी है। किया जाता है ना। हाँ, मतलब अगर देखा जाए, इस पे पता है भाई, मैं तब से एक चीज सोच रहा था, जैसे आप लोग देखे भी होंगे, मैं तब से शांत बैठे भाई, हमको पता लग रहा था कुछ बड़ा आने वाला है। 8 पॉडकास्ट में प्रशांत भाई इतना देर शांत रहे। 1.5 घंटा प्रशांत का भी इसमें रहेगा क्या? ना 1.5 घंटा नहीं रहेगा भाई। अरे मतलब काफी उस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं। छोटा सा चीज है, और मैं ऑडियंस को भी बता देना चाहूंगा कि अब जो मैं बोलने वाला हूँ भाई, है तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक एक्चुअली। इसे मैं बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ताकि मैं छोटे ही टाइम में समझा सकूं। पता है भाई प्रॉब्लम कहाँ शुरू होता है? जैसे दिव्यांशु ने बताया कि आप ब्लैक एंड व्हाइट का प्योर वाटर टाइप डिवीजन रहे अगर, तभी आप उन्हें इंक्लूड करो। किसी भी ग्रे टाइप के सिचुएशन में आप उसे अपना बस प्रीमाइस साधने के लिए मत डालो। हाँ ठीक है, आपको जो भी दिखाना है बस उसे साधने के लिए लोगों तक पहुंचा दे, फेथ वाले एंगल को लेके, वो सही चीज नहीं होता। इसका मैं रीजन देता हूं भाई। पता है ये काफी लंबा चौड़ा डिबेट चला है भाई पूरे इतिहास में कि जो ईश्वर होते हैं उनका मॉरलिटी क्या है, उनका मॉरल इंक्लिनेशन क्या होता है। जैसे बहुत बार कहा जाता है कि गॉड इज ऑल गुड, है ना, यानी मॉरली वो ऑल गुड है। जैसे कि दिव्यांशु ने भी कहा कि भाई अगर वो आएंगे तो वो ऐसे का ही साथ देंगे जो अच्छा रहेगा भाई। तो जो अच्छा है, अच्छा कर रहा है, उसके साथ कुछ बुरा हो जा रहा है या अन्याय हो जा रहा है, उस चीज का पक्ष लेने के लिए भगवान आ रहे हैं। तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको एटलीस्ट देखने में सेंसिबल लगेगा
वो उतना ज्यादा एब्सर्ड ना लगे। तो गॉड की जो मोरालिटी है ना भाई, ये काफी बहुत ज्यादा चर्चा का विषय रहा है कि हम उनके इंक्लिनेशन को कैसे डिसाइड करेंगे। तो इस पे भाई बहुत तरह तरह के फिलोसफर्स के अपने अपने, लेकिन हम इंडिया वाले पे बात करेंगे, क्योंकि इंडिया में जो सबसे ज्यादा प्रचलित एक ये बात है भाई, वो मैं बता देता हूँ कि हमारा कल्चर जो है ना वो एक ज्ञान पद्धति है भाई, है ना। हमारा कल्चर जो है वो वेदों से निकला हुआ है, और वो पूरा एक ज्ञान पद्धति है, वो एक कोई वेल स्ट्रक्चर्ड रिलीजियन नहीं है। ये पूरा का पूरा एक नॉलेज बेस पे ये बना हुआ है भाई। और जिसमें एक ही चीज कहा जाता है कि जो भगवान का असली गुण है वो अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय का मतलब होता है भाई आप बता ही नहीं सकते कि वो क्या है। ठीक है, आप जितना ट्राई करोगे एक्सप्लोर करने का कि वो क्या है, आप उतना ही ज्यादा फैलेसी कमिट कर रहे हो। तो आप इस चीज को कि वो एक सोसाइटल इशू पे, वो सोसाइटी, वो नॉर्म्स जो ह्यूमन मेड है ना भाई, जो हमारा समाज है, जो समाज के नियम है, वो हम इंसानों द्वारा बनाया गया है। तो उन समाज के नियम के तहत जो भी प्रॉब्लम्स खड़े होंगे वो भी ह्यूमन के द्वारा ही इंसाइट किए हुए हैं, ह्यूमन के माइंडेडनेस द्वारा इंसाइट किए गए हैं। तो एक ह्यूमन सर्कमस्टांस में आप ये इमेजिन कर रहे हो कि गॉड यहाँ पे होंगे तो वो किसका साइड लेंगे, क्या करेंगे भाई। इससे गंदा फैलेसी तो मैं कुछ मानूंगा ही नहीं। आपका पूरा इनिशियल टेक ही गलत है भाई। और खास करके ये तो मैं फिर भी ज्ञान पद्धति से बात कर रहा हूं, जब आप फेथ के एंगल में घुसते हो ना, तो इमैनुअल कांट का एक कोट भी है भाई कि जब फेथ की बात आएगी तो एक बार के लिए मैं अपने रीजनिंग को भी साइड रख दूंगा, क्योंकि फेथ से ऊपर कोई रीजन या लॉजिक नहीं होता। ठीक है, तो आप चीजें ही सारी गलत कर रहे हो भाई। आप गॉड जैसे कॉन्सेप्ट को उतार दे रहे हो अपने तुच्छ सोसाइटल नॉर्म्स के ऊपर, कि अगर वो यहाँ पे होते तो क्या कर रहे होते। आपका पूरा जो बेस है जहां से आपको शुरू करना चाहिए, आप वही गलत चुनोगे तो उसके ऊपर बनने वाला इमारत कौन सा कभी ढंग का बनेगा। ठीक है, ये बहुत छोटा सा चीज है जो डायरेक्टर्स को एटलीस्ट समझना चाहिए अगर वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को पकड़ रहे हैं तो। यहाँ लेकिन पर कोर्स हाँ हम ये कहना चाहेंगे, जैसे कि आपने कहा कि हमारा जो धर्म है वो एडुकेशन पे बेस्ड है, राइट। तो सेक्स नॉलेज एडुकेशन भी बेस्ड तो है। नॉलेज 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 भाई, एक हाँ। एक हम आपको बात बता देते हैं भाई। देखो, दो टाइप के ज्ञान हैं हमारे पूरे ज्ञान पद्धति में। अब उसके अंदर काफी सारे स्कूल्स हैं अलग अलग। ठीक है, न्याय वैशेषिका है, सांख्य योग है, मीमांसा है, वेदांत है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, चारवाक है। ठीक है, इस पे जो सारे स्कूल्स हैं भाई, वो एक चीज जरूर मानते हैं कि दो टाइप का नॉलेज होता है, इमीडिएट और मीडिएट। ठीक है, मीडिएट नॉलेज वो होता है भाई जो आपको सेंसेस के थ्रू या बीच में किसी टाइप का मीडिएशन आएगा। मान लीजिए मैंने अपने फोन को छुआ, अब मैं जो ये छुआ, मुझे नॉलेज मिला मेरा फोन यहाँ पे है, मेरे हाथ में महसूस हुआ, ये सेंसेशन मेरे दिमाग में गया होगा। तो जो मेरा माइंड है उस सेंसेशन को पहले प्रोसेस किया कॉन्सेप्शन के साथ, और तब जाके वो एक नॉलेज फॉर्म किया कि मैंने फोन को छुआ है। ये मीडिएट नॉलेज है। ठीक है, एक होता है इमीडिएट नॉलेज जो बिना किसी सेंस के थ्रू, उसमें कोई एरर नहीं होता। मीडिएट नॉलेज में एरर आ सकते हैं भाई, सेंसेस आपको एरर दे सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। हो सकता है कभी आपने कुछ ऐसा सुना जो आवाज आया भी नहीं था, तो वो एक एरर है भाई। ठीक है, लेकिन इमीडिएट नॉलेज में कभी कोई एरर नहीं होता। इसको परोक्ष और अपरोक्ष नॉलेज कहा जाता है भाई। ठीक है, अलग अलग स्कूल ऑफ फिलोसफीज में अलग अलग टर्म है, बट मैटर यही है। इमीडिएट नॉलेज जो होता है ना भाई, वो होता है नॉलेज ऑफ रियलिटी। जो आप सेक्स एजुकेशन का बात किए, ये क्लासिफिकेशंस जो हैं ये सोशल नॉलेज और एजुकेशन का है भाई। ज्ञान अलग टर्म होता है। ज्ञान को ना आप नॉलेज, मैं कहूंगा वो सही वर्ड भी नहीं है भाई। इंग्लिश में ज्ञान, धर्म, ये सब कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका कोई काउंटर वर्ड नहीं है भाई, मतलब एक कोई सब्स्टिट्यूट वर्ड नहीं है इंग्लिश में। ठीक है, तो ज्ञान जो है भाई वो रियलिटी का होता है। रियलिटी कौन है? सुप्रीम रियलिटी, जो कि भाई ब्रह्म सबसे बेस्ट कॉन्सेप्शन माना गया है, और बौद्ध धर्म में भाई वो बोधि कहा जाता है उसमें। ठीक है, उसका नॉलेज जब मुझे डायरेक्टली मिलता है, सीधे मेरे सोल, मेरे कॉन्शियसनेस को, बिना किसी सेंस परसेप्शन के थ्रू, बिना किसी एरर के थ्रू, ठीक है, तो उसे इमीडिएट नॉलेज कहा जाता है। तो जो ये पूरा ज्ञान पद्धति है ना, इसका पूरा बेस ही है अ जर्नी टुवर्ड्स रियलिटी, टुवर्ड्स द सुप्रीम रियलिटी।
ये सेक्स एजुकेशन, पॉलिटिकल एजुकेशन, सोसाइटल एजुकेशन, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सब बहुत मीएगर फॉर्म ऑफ नॉलेज है भाई। ये बस इंसान खुद डेवलप किए थे क्योंकि उन्हें एक सिविलाइजेशन बनाना था, और उस सिविलाइजेशन में खुद को सो कॉल्ड डेवलप आप कह सकें, इस वजह से आपने तरह तरह के लेवल्स बनाते गए और वो चीजें और कॉम्प्लेक्स होती गई। फिर आप उन चीजों को अपने तरीके से चेंज करते हो, बदलते हो समय के अकॉर्डिंग। तो उसे आप उस ज्ञान पद्धति से मत जोड़िए सर, वो बहुत ऊपर का चीज है, मैं ठीक है। समझ लेकिन गया। हाँ, जैसा कि ये बात आया भाई, दिव्यांशु का इस पे एक पॉइंट था एंड करने के लिए। हम भी इस तो पे मेरा पॉइंट बस यही था एंड करने के लिए कि यहाँ हम लोग जो भी बात किए हैं वो बेसिकली जो IMDb पे हम लोग पढ़े हैं, जो फिल्म का टॉपिक होने वाला है, या फिर जो विकिपीडिया पे पढ़े हैं, तो इस ही पे हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ हम लोग अपने मन से कुछ बना के नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसी पे है, तो हो सकता है ये बातें गलत भी हो, तो हम लोग के ऊपर मत चढ़ हो जाना सकता है कि कि भाई ये फिल्म में लोग दिमाग कुछ और हो भाई, हो हाँ, सकता पता है। चला फिल्म कुछ और ही है, एकदम अलग ही कुछ निकल गया, टीजर में कुछ दिखाया नहीं गया है।